बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जुमे का दिन है, हम ज्यादा बातें नहीं करना चाहेंगे। काबिल एहतराम हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा जनाब गुलाम अली खटाना साहब, मेरी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट देवराज शर्मा जी, शफीक साहब, मंच पे बैठे हुए एडिशनल डीसी साहब, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आए हुए ऑफिसर साहिबान और यहाँ कोटरंग का बुदल के ज़ेशूर मेरे साथियों, अभी आपके साथ एमपी साहब बात करेंगे। जो यहाँ पिछले 1.5 साल से जो यहाँ पे हालात हैं, जिस मुश्किलात का आप लोग सामना कर रहे हैं, जिस संकट से आप लोग गुजर रहे हैं, जिस मुसीबत से गुजर रहे हैं, अभी तो 4 डिपार्टमेंट्स की बात हुई, तो मुझे लगता है कि एमपी खटाना साहब ने यहाँ के हालात को, यहाँ के लोगों की मुश्किलात को, यहाँ की परेशानियों को अच्छे तरीके से समझ लिया है। और मुझे उम्मीद है कि एक मैसेज जो है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से है कि जो हमारा आखिरी इंसान गरीब खड़ा है उस तक इंसाफ पहुंचे। मरकजी सरकार की तरफ से 4000 करोड़ रुपया जो है वो यहाँ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए, पीएमजीएसवाई सड़कों के लिए दिया गया। हाल ही में यहाँ पे सैलाब आया, उस सैलाब के लिए देश की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है मरकज की तरफ से 1400 करोड़ रुपए जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार को दिए गए, ताकि आप लोगों की जो फाइलें पेंडिंग है आप लोगों को मुआवजा मिल सके, जो आपके नुकसानात हुए हैं उनकी भरपाई हो सके। महात्मा गांधी नरेगा जो थी, उस स्कीम में आपको बेशुमार पैसा जो है वो यहाँ पे आता है। यहाँ पे जितने मेरे भाई ऑफिसर साहिबान बैठे हैं, ये निहायत ही काबिल एहतराम है, बहुत ही इज्जत है। लेकिन मुझे लगता है कहीं न कहीं जो आपके मसाइल को हल करने की बात है, जो एक पॉलिटिकल विल की जरूरत है, जो एक पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है, जो एक पॉलिटिकल जवाबदेही की जरूरत है, वो कमी मुझे कहीं न कहीं दिखाई दी है। मैंने 10 साल आप लोगों की नुमाइंदगी की है, मुझे पता है उस जमाने में इतने लोगों के मसले नहीं होते थे। नरेगा के कामों के लिए कभी आप लोगों ने शोर उठाया? सबको मिलता था। किसी की चिट्ठी की जरूरत होती थी? नहीं होती थी ना। आज जनाब उनको चिट्ठी की जरूरत है। एसीडी साहब, बहुत सारी हकीकतें जो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। मैं बहुत सारी बातें यहाँ करना नहीं चाहता, लेकिन हकीकत आपसे भी छुपी हुई नहीं है, सब जानते हैं। और हम भी आपकी मजबूरियां समझते हैं कि आप किन मजबूरियों की बिना पे यहाँ आपका डिपार्टमेंट परफॉर्म नहीं कर पा रहा। इसी तरीके से मुख्तलिफ महकमा जात हैं। मैंने कल भी ख्वास में एक बात कही थी कि वहाँ हमारे यहाँ लोगों को 1-1 लाख रुपए के बिजली के बिल आते हैं, लेकिन जो आदमी यहाँ बिजली के बिल जनरेट करता है उसका तल्लुक एक रियासती सरकार के या यहाँ के मुकामी विधायक के साथ तल्लुक होने की वजह से उसके वालिद साहब का बिल सिर्फ 4 रुपए का आया है। अगर उसका 4 रुपए आता है तो आपको 400 दे तो ठीक है, लेकिन आपके 4-4 हजार के बिल, आपके 5-5 हजार के बिल, बिजली है नहीं, बिजली नदारत। जल जीवन मिशन में करोड़ों रुपए, अरबों रुपए मरकज की सरकार की तरफ से आए, लेकिन कोई स्कीम जो वाटर सप्लाई स्कीम है कंप्लीट नहीं है। कल वहां पे हमने देखा ख्वास में 15 पंचायतें हैं, एक भी नाबार्ड का काम उस इलाके में नहीं रखा गया। इस इलाके में हम अगर देखें तो टोटल तबाही हो रही है, सिलेक्टिव बेसिस पे काम हो रहे हैं। यहाँ डिपार्टमेंट्स जो है, मैं समझता हूँ डिपार्टमेंट्स की मजबूरियां भी समझता हूँ, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा इस मंच से, एमपी साहब आपकी वसातत से, कि इंसाफ का दामन किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। ये कौन सी जवाजियत है कि आप नरेगा में डिमांड लिखवाने के लिए भी
MLA साहब की एहलिया की चिट्ठी चाहिए तो मुझे बताइए यहाँ के लाखों लोग किस तरीके से वहां पे पहुंच पाएंगे। तो मेरी यही आपसे गुजारिश है कि आप लोगों को आपके किरदार से जाना जाएगा, आप लोगों के आपके इंसाफ से जाना जाएगा, आप लोगों को आपकी ईमानदारी से जाना जाएगा। यहाँ कोई भी है, कल तक हम भी कुर्सियों पे थे, आज नहीं है। ये कुर्सियां आने जाने वाली चीजें हैं, लेकिन आपकी याद जो है वो आपके जो आपने किया होगा उससे याद रखा जाएगा। मैं ज्यादा बातें न करते हुए, जुमे का वक्त है, बहुत सारी बातें थी। MP साहब, इन लोगों के दिलों में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे जज्बात हैं। मुझे पता है कि इनको मुझ पे बहुत गुस्सा है कि मैंने इनको आज बोलने नहीं दिया। मैं नहीं चाहता था कि किसी इज्जत अफसर की यहाँ पगड़ी उछाली जाए, लेकिन जब मजबूर करते हैं तो शायद ये लोग सड़कों में भी आने को मजबूर होंगे। हम बातों को मद्देनजर रखते हुए हम सड़कों पे नहीं आ रहे, वरना हम इंसाफ लेना जानते हैं, ये लोग इंसाफ लेना जानते हैं। अगर इसी तरह से नाइंसाफी होती रही तो ये लोग उठेंगे। मैं जंगलात वालों से एक बात आपके वसातत से कहना चाहूंगा, ये सरकार जो सरकार कहती है हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू किया है, पिछले 1 साल में सिर्फ एक फायर फॉरेस्ट राइट एक्ट की एडिशनल DC साहब के पास गई है। ये इंसाफ नहीं है, लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। एक गरीब अपने घर के वो बलि बांधने के लिए एक टहनी काटता है तो आप लोग उसको नहीं छोड़ते हैं। वहाँ वही जो और लोग हैं, जो बासर लोग हैं, वो जंगलात की तबाही करते हैं, आप लोगों का हाथ उन तक नहीं पहुंचता, उनके गिरबान तक नहीं पहुंचता। आपको भी इंसाफ को यकीनी बनाना होगा। मैं इसी पे अपनी बात को खत्म करते हुए अपने बड़े भाई जनाब देवराज शर्मा जी को कहूंगा कि वो अपनी बात मुख्तसरन आपसे करे, फिर MP साहब बात करेंगे।